नमस्कार मित्रों। आइए आज हम सभी शनिदेव की पूजन विधि के बारे में जानते हैं और क्यों ये एपिसोड हमें लेकर के आना पड़ा है, क्योंकि 24 जून को शनि अमावस्या है और सभी लोग, बहुत सारे लोग शनि की कोई साढ़े साती से परेशान है। आप अक्सर देखते हैं कि जिनका काम नहीं बनता है, कोई काम रुक जाता है या फिर परेशानियां आती हैं, तो लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है, यानी कि प्रॉब्लम चल रही है। तो कैसे इस समस्या से निजात पाएँ, इसके लिए ये सबसे अच्छा दिन है 24 जून। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे खुश कर सकते हैं हम शनिदेव को। इस साल 2017 में जून के महीने में शनिवार को पड़ने वाले 24 तारीख को अमावस्या है। शनिवार को ये योग बनने की वजह से इसको शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल इस अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये संयोग 10 साल के बाद बना है। 23 जून को शनि राशि बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रही है। साथ ही 24 जून को अमावस्या का पर्व है, तो इस हिसाब से ये दोनों ही बहुत ही बड़े माने जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रों में शनि अमावस्या को एक बड़ी अमावस्या माना गया है, इसीलिए साल 2017 की 24 जून को शनि अमावस्या बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाई जाएगी। आषाढ़ के इस महीने को बाबा भैरव का महीना भी माना गया है। इसी कारण शनिचरी अमावस्या को शनिदेव और बाबा भैरव की पूजा स्तुति करने से बहुत लाभ होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अब से पहले यह योग साल 2007 में बना था और अब फिर 10 साल बाद आया है। इसके बाद यह योग 2037 में बनने की संभावना है। तो सभी को इस शनि अमावस्या पर बाबा भैरव के साथ ही शनिदेव की पूजा पाठ करना चाहिए और वो भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। विशेष लाभ होगा उनको जो भी करते हैं। शनि की दशा सही होने से भी प्रभावी होगा। शनि अमावस्या 24 जून को जो भी दान इत्यादि करना हो तो बड़ी श्रद्धा भाव से करें। पंडितों के अनुसार शनि की साढ़े साती, पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि पूजा और ढैया वाले जातकों को विशेष राहत मिलेगी। कहा जाता है कि अगर आप इस महान दिन पर कुछ उपाय कर लें तो आपको परेशानियों से राहत मिल सकती है। जो लोग शनि की साढ़े साती की दशा से परेशान हैं, उनको इस शुभ दिन शनि देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही शनि अष्टका और शनि स्रोत का पाठ भी अपनी आराधना में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से आपको परेशान करने वाली दशा में राहत महसूस होगी। एक दूसरा आप ये कर सकते हैं कि शनि के बीज मंत्र का जाप करें और काला तिल से बने सामान दान करें। काले तिल भी दान करने का प्रचलन है। इसके अलावा उड़द की काली दाल की खिचड़ी भी गरीबों को खिला सकते हैं। इस शुभ शनि अमावस्या पर अपने आसपास के पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल से अभिषेक करके दीपक जलाएं। 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाना अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार आप शनिश्चरी अमावस्या के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं और शनि दोष को कम करने में सफल हो सकते हैं। साथ ही आपके कार्य सफल होने के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर शनि खुश हो गए तो आपके जीवन में सफलताएं मिलती जाती हैं। पूजन की विधि जान लेते हैं हम। ये तो सभी जानते हैं कि शनि महाराज को तेल से अभिषेक किया जाता है, तो इस दिन भी शांत मन से शनिदेव को तेल से अभिषेक करें। काला कपड़ा, काला तिल, काला उड़द और नील फूल चढ़ाएं। साथ ही काले श्वान को भोजन भी दान करना चाहिए। इस दिन ज़्यादातर काली वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे कि काला उड़द की दाल से बनाई गई मिठाइयाँ, काले तिल या काले तिल से बने हुए पकवान, काले गुलाब जामुन, छतरी, अपने पितरों के काले वस्त्र इत्यादि। दोस्तों, शनि अमावस्या 24 जून पर जानवरों को काले चने भिगोकर खिलाना, काले कुत्ते को दूध पिलाना, काले कौवा को रोटी खिलाना बहुत लाभकारी होगा। सही तरीके से किए गए उपायों से शनि की दशा से प्रभावित जातकों के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। इस खास दिन के लिए सभी शनि मंदिरों में अच्छे खासे इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ में परेशानी न हो,
इसलिए किए जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप पूजा पाठ किसी भी शांति भरे और शुद्ध वातावरण में अच्छी जगह पर कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमने जो बताया दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप करें। आपको शनि की 7.5 यानी कि जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है उससे छुटकारा मिलता है और आपकी सफलता दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये थी आज की हमारी विधि। इससे रिलेटेड जानकारियाँ अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।